तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो 3rd यूनिट है उसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें। अब सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि कोई लिक्विड मटेरियल होगा जो हमारी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसका पढ़ रहे हैं भाई, ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहा है। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक तरह का, इनमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सच्चे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। सिर्फ एक सेल से नहीं, और वो खरबों सेल्स मिलकर बने हैं। इसीलिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम से आपने क्या समझा कि कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो वो सर्कुलेट क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा। अब आपने देखा होगा कि जो पानी होता है, अगर आपको 4 घर में पानी पहुंचाना है तो क्या आप एक एक लोटा ले जाओगे, एक एक डब्बा ले जाओगे, या आप काम करो कि यार आराम से हो जाए, तो हम क्या करते हैं, चारों घर में पाइप लगा देते हैं। तो वो जो पाइप यानी एक रूट का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो ब्लड को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपने पाइप लगा दिया, आपने पानी का जुगाड़ कर दिया, आप पहुंचाने के लिए एक प्रेशर भी तो चाहिए कि पानी को जब प्रेशर देंगे तभी तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो एक मोटर चाहिए, तो मोटर का काम कौन करेगा भाई, हार्ट, हमारा दिल करेगा। ठीक है, अब जो ब्लड, क्लियर दिख रहा है ना, ब्लड दिख रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है। अब जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो भाई हमारा जो ब्लड है, ब्लड एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो उसके लिए 2 पाइप भी तो चाहिए। एक का नाम लिख लो आर्टरी। ठीक है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। ये 2 प्रकार की पाइप हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा हार्ट होगा वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होगा, ताकि अच्छे से भाई ब्लड को सर्कुलेट किया जा सके, अच्छा खून लिया जा सके, बुरा खून भेजा जा सके कि यार हटाओ यहाँ से। अब अभी फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात करनी है हमें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा अभी फिलहाल का जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड के होते हैं भाई, लिक्विड मटेरियल है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो हिस्सा होगा वो लिक्विड पार्ट का होगा। ठीक है, लिक्विड पार्ट। अब उस लिक्विड पार्ट का क्या नाम है, तो प्लाज्मा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, प्लाज्मा नाम है, प्लाज्मा नाम है। और लिक्विड पार्ट हमारा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कंटेंट होगा वो 55% होगा। और उसमें कुछ आयन्स, मिनरल्स, विटामिन्स ले जाने के लिए कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। तो वो उनका भी तो एक भाई क्राइटेरिया है कि भाई वो भी तो कुछ योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो भी तो होंगे। तो कुछ सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अब जाहिर सी बात है कि टोटल 100% से हम काम करते हैं, तो 55 को घटा दो 100 में से, लगभग क्या है तुम्हारा 45% आ जाएगा। अब जो हमारा प्लाज्मा है, दूसरी तरफ है हमारा सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट के भी क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 हिस्सों में इनको बांट दिया जाता है। एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं। अब RBC क्या है भाई, तो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। जो WBC है वो क्या है, हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड
सेल्स हैं। और जो हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का भी एक नाम है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यार, जब प्लेटलेट्स का एक ऐसा नाम है जो इसमें थ्रोम्बोसाइट्स साइट्स आ रहे, तो क्या डब्ल्यूबीसी के भी कुछ ऐसे नाम होंगे जिनमें साइट्स आ रहे होंगे? आरबीसी का भी कोई ऐसा नाम होगा जिसमें साइट्स आ रहे होंगे? तो हाँ है भाई। आरबीसी का एक और नाम होता है इराइथ्रियोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रो का मतलब होता है रेड। तो हमने देखा कि आरबीसी जो था, आरबीसी का नाम क्या था? रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स है तो इरेथ्रो मतलब रेड, साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का भी एक नाम है ल्यूकोसाइट्स। आपने ल्यूकोरिया टर्म सुना होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस। और साइट का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, एक ओवरव्यू था। अब हमने जो लिक्विड पार्ट कहा था, लिक्विड पार्ट का भी एक नाम है भाई। ऐसा नहीं है कि ये खाली चलता है। लिक्विड पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो 90 से 92% जो हिस्सा होगा वो किसका होगा? वाटर का होगा। ठीक है, और जो बाकी तुम्हारे 8% बचे ना, 10 से 8% बचे, या 8 से 10% जो बचे हिस्से, उसमें क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन भाई कैसा प्रोटीन होता है? तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन कीजिए। तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक होता है एल्ब्यूमिन, स्पेलिंग देखो, एल्ब्यूमिन। ठीक है, दूसरा होता है ग्लोब्यूमिन। ठीक है, और तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ग्लोब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि जैसे कि जो हमारा किडनी का जो फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन करता है, मतलब कि जो फिल्टर आउट करता है, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उनको फिल्टर आउट करता है। तो उसी के साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस भी होता है। ऑस्मोसिस नाम आपने सुना होगा। जी से होता है गन, और गन किस काम में आता है? मारने के काम में भी आता है और बचाने के भी काम में आता है। जी से गन और जी से ग्लोब्यूलिन। तो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा हेल्प करेगा। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये क्लॉटिंग करता है। कैसा है क्लॉटिंग भाई? जैसे कि आप मान के चलो, आप सब्जी काट रहे हो, काटते काटते आपने इतना खो गए हो सब्जी काटने में कि आपने हाथ ही काट लिया। तो आपने क्या किया? उंगली काट ली। तो उंगली काट ली तो भाई ब्लड निकलेगा, तो उस ब्लड को भाई रोकना भी तो है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रखती है, जैसे फाइब्रिनोजन। ये क्या करते हैं? वहाँ पे ब्लड वेस वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सुई धागा लगा के अपना बना मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा, बस एक जानने के लिए कि भाई फाइब्रिनोजन क्या करता है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग करता है भाई, जमाने का, खून जमाने का काम करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस में काम करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक में हेल्प करता है। जो प्रोटीन है, ये हमारे जो प्रोटीन है, ये हमारे 3 टाइप्स के हैं, याद रखिएगा। ठीक है,